Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following statement are true? First statement is, in the interaction with matter, radiation behave as if it is made of particle called photons. Okay. Statement second is photon has an energy equal to h nu and momentum is equal to h nu by c. Third statement is, photons are electrically neutral and are not deflected by electric and magnetic field. स्टेटमेंट फोर्थ इज, इन फोटोन पार्टिकल कॉलिजन फोटोन नंबर इज कंजर्व. ओके. अब ऑप्शन ए में दिया आपका फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी में दिया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी इज फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ. ओके. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है. इस क्वेश्चन में हमें इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर बताना है. क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर. हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर. जब आपका रेडिएशन क्या होता है, मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, तब क्या होता है, हमें यहाँ पर ये बताना है. ओके. अब देखिए, देखिए जो आपका रेडिएशन होता है, रेडिएशन आपका दो तरीके का बिहेव शो करता है. रेडिएशन आपका पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है और क्या कर सकता है, वेव नेचर भी शो कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. सिचुएशन पर डिपेंड करता है. हम जानते हैं कि जो हमारा रेडिएशन है यानी कि हमारी जो लाइट है, लाइट का क्या होता है, आपका ड्यूल नेचर होता है. लाइट का क्या होता है, ड्यूल नेचर होता है. एक नेचर होता है उसका पार्टिकल नेचर और दूसरा नेचर होता है उसका वेव नेचर. पार्टिकल नेचर हम कब बोलते हैं, देखिए पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, पार्टिकल कोलाइड करते हैं, पार्टिकल कोलाइड करेंगे तो हम पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं. तो ये सब जो प्रॉपर्टीज होती हैं, दिस प्रॉपर्टी हमारी क्या करती है, पार्टिकल को डिफाइन करती है. लाइक मोमेंटम, एनर्जी, दिस ये सारी प्रॉपर्टी आपके पार्टिकल की एनर्जी. ओके. वेव, वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेव को हम वेवलेंथ से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं. तो सच टाइप्स ऑफ ये टर्म जब अगर यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम रेडिएशन को क्या वेव के टर्म में दिखाते हैं, और अगर हम पार्टिकल के टर्म में दिखाते हैं तो हम उसका मोमेंटम कंजर्व करेंगे, एनर्जी कंजर्व करेंगे, काइनेटिक एनर्जी. ऑल दिस टर्म हम यहाँ पर पार्टिकल नेचर के लिए यहाँ पर शो कर सकते हैं. ओके. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे पूछते हैं कि हमसे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया. ओके. तो चलिए हम स्टेटमेंट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. स्टेटमेंट फर्स्ट ने बोला है कि इन द इंटरेक्शन विद मैटर रेडिएशन बिहेव एज इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन्स. इन द इंटरेक्शन विद मैटर रेडिएशन कैसा बिहेव करता है, कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और वो फोटोन की तरह. ओके. तो देखिए हमारा जो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन है, रेडिएशन का क्या होता है, आपका ड्यूल नेचर होता है. रेडिएशन आपका क्या है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है और वेव की तरह भी क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है. ओके. तो देखिए हमसे क्वेश्चन ने बोला कि जब हम उसको फोटोन्स के टर्म में बताते हैं तो आपका फोटोन्स क्या होता है, फोटोन्स आपका हमारे पार्टिकल्स के टर्म में हम उसको डिफाइन करते हैं. फोटोन्स के हमारा पार्टिकल नेचर को हम यहाँ पर क्या करता है, शो करता है. पार्टिकल नेचर ऑफ वेव को हम क्या करते हैं, जब आपका पार्टिकल ऑफ लाइट होता है, ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव जब हम बताते हैं, तो जब आपका पार्टिकल ऑफ लाइट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल ऑफ लाइट, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका फोटोन बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं. क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं या फिर उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं. ओके. तो हम लिख सकते हैं, देखिए इफ द इंटरेक्शन विद द मैटर रेडिएशन बिहेव एज इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन्स. तो हम लिख सकते हैं यस दिस इज करेक्ट. ये आपका क्या करेक्ट है. अगर आपका इंटरेक्शन रेडिएशन क्या कर रहा है, अगर आपका रेडिएशन मतलब इन मैटर से इंटरेक्ट कर रहा है, मैटर से इंटरेक्ट करता है, और हम बोलते हैं कि वो आपका फोटोन्स है, तो फोटोन्स आपका क्या पार्टिकल नेचर को शो करेगा. दिस इज द करेक्ट. ठीक है. जो आपका क्या होता है, आपका जो ड्यूल ने आपका बोल सकते हैं कि आपका जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्या कर शो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑल्सो शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ द वेव. वो भी आपका वेव का पार्टिकल नेचर दिखाता है. ओके. वेव का दो मतलब आपका जो रेडिएशन होता है उसके ड्यूल नेचर होता है. ओके. तो देखिए अब स्टेटमेंट सेकंड की तरफ मूव करते हैं. स्टेटमेंट सेकंड में हमसे बोला है कि ईच फोटोन हैज एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू. तो फोटोन्स की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू एंड मोमेंटम इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी. ओके. तो देखिए जो आपका रेडिएशन होता है, रेडिएशन में क्या होता है, इसकी जो एनर्जी डिनोट करते हैं वो एच एफ से डिनोट करते हैं. एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी. दिस इज द एनर्जी. एनर्जी क्या होती है उसकी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट टाइम्स फ्रीक्वेंसी. ये उसकी एनर्जी डिनोट करते हैं. और हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपका एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं. ओके. और देखिए जो अगर हम रेडिएशन, अगर हम कोई भी मैटर को रेडिएशन के फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी. ओके. तो हम यहाँ से पी को क्या लिख सकते हैं, एच ओवर लैम्डा यहाँ से हम लिख सकते हैं. ओके. पी को क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से एच ओवर लैम्डा लिख सकते हैं. और देखिए अगर हम क्या करें यहाँ पर, अगर हम क्या करें इस इक्वेशंस में, देखिए अगर हम यहाँ पर इसको सी से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें, अगर हम इसको देखिए यहाँ पर से ऐसा हमें पता है, ये रिलेशन पता है कि वेलोसिटी, जो आपकी वेलोसिटी होती है उसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं. लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी से हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं. सी इज इक्वल टू ओवर न्यू इंटू लेमडा. लेमडा क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी. तो देखिए इस टर्म से हम क्या लिख सकते हैं, एच.
लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लैम्डा को हम वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका फोटोन होता है, फोटोन की वेलोसिटी कितनी होती है, सी होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं सी टाइम्स, और आपका जो फ्रीक्वेंसी है ये एफ ऊपर हो जाएगी, हम इसको यहाँ पर न्यू से डिनोट कर रहे हैं, ओके। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एच न्यू बाई सी, दिस इज अवर मोमेंटम। हम अपने मोमेंटम को यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि आपको पी की वैल्यू आपकी ई बाई सी के इक्वल हो जाती है, ओके। तो देखिए स्टेटमेंट सेकंड में हमसे बोला है कि उसकी एनर्जी एच न्यू होती है, हमें पता है कि एनर्जी किसी रेडिएशन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू होती है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा उस मोमेंटम को ई बाई सी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, एच न्यू बाई सी लिख सकते हैं, ओके। तो ये आपका स्टेटमेंट सेकंड क्या है, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखिए स्टेटमेंट थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में इसने हमसे बोला है कि फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यस, ये स्टेटमेंट भी क्या आपका राइट है। फोटोन्स क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं, जिनका जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। और फोटोन्स क्या होते हैं, फोटोन्स आपके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल भी होते हैं, और ये मासलेस भी होते हैं। अगर ये रेस्ट पर हैं तो ये मासलेस होते हैं, और जैसे ही मूव करते हैं इनका मास क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। तो फोटोन्स आर अवर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। अगर ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है ना, तो इनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल लगते हैं तो उस पर फोर्स लगता है फिजिकल टू क्यू। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है आपका एफ इजिकल टू वी क्रॉस बी वेक्टर, ओके। अब देखिए अगर इस पर आपका चार्ज ही नहीं तो क्यू जीरो हो जाएगा, तो फोर्स भी आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी चार्ज नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स जीरो हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि जो आपका फोटोन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं, एंड दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट फोर्थ में बोला है कि इन ए फोटोन पार्टिकल कोलिजन फोटोन नंबर इज कंजर्व, दिस इज रॉन्ग। ये स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है, ये आपका स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है। जो फोटोन्स होते हैं, फोटोन्स पर आपकी कंजर्वेशन लॉ नहीं लगती है। फोटोन्स क्या हो सकता है, देखिए फोटोन्स का नंबर, आप फोटोन्स को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, इनका नंबर फिक्स नहीं रहता। फोटोन्स आपके क्रिएट कैसे होते हैं, जो आपका सन है, आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, दिस ऑल आर द सोर्सेस फॉर द फोटोन्स। तो हम फोटोन्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, और फोटोन पर नंबर क्या होता है, आपका भी कंजर्व नहीं होता है। तो ऑप्शन फोर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं, देखिए आपका एक स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या करेक्ट है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन बी में गिवन है, तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।